दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ के लाभ के दायरे को बढ़ाने के संबंध में। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो एनपीएस से नहीं ईपीएफ से आच्छादित हैं और बड़े पैमाने पर बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ साथ अन्य भी जैसे शिक्षा सेवक और इस तरह का बहुत सारे कर्मचारी जो हैं उनको बिहार में ईपीएफ का ही लाभ मिलता है। तो ईपीएफ का जो लाभ मिलता है उसमें शिक्षकों को क्या हानि हो रही है और इसमें नियोजित शिक्षकों को और शिक्षा सेवकों को खासा लाभ होगा, या फिर यूँ कहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो ईपीएफ से आच्छादित हैं उन सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होना है और बहुत ज़्यादा लाभ होना है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2014 के बाद से शिक्षकों के वेतन के साथ साथ अन्य कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ईपीएफ का जो लाभ है एक दायरा है उसी के तहत मिल रहा है। जबकि उस समय जो निर्धारित हुआ था तो उस समय 1800 रुपया शिक्षक को जमा करना था, खाते से चला जा रहा है और 1800 रुपया गवर्नमेंट उस पर ऐड दे रही है। लेकिन यह सवाल ये है कि उस समय का वेतन और आज के वेतन दोनों में अब अंतर है, तो इसलिए उस दूरी को मिटाने के लिए, महंगाई के हिसाब से दूरी को मिटाने के लिए ये पहल किया गया है कि ईपीएफ का जो वेतन की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, है ना। पहले कम था और अब बढ़ा है तो इसको बढ़ा दिया जाए ताकि जो ईपीएफ के तहत आच्छादित हैं खास करके बिहार के नियोजित शिक्षक उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और एनपीएस और ईपीएफ के बीच का जो अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देखिए ठीक इसी तरह का है जैसे कोई आप बीमा कंपनी में आप कराते हैं, जैसे आप टाटा एआईजी का लेते हैं या फिर आप लेते हैं एलआईसी का लेते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है थोड़ा बहुत का जो रहता है वैसा ही होगा इसमें। और ईपीएफ का जो वेतन का जो सीमा है वो बढ़ाया जाएगा, इसकी मांग की जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए और ताकि जो इससे आच्छादित लोग हैं खास करके बिहार के नियोजित शिक्षक, इसमें साफ कहा है कि उन लोगों को खासा लाभ होगा इसमें और इनको ये नहीं रहेगा कि हमें एनपीएस से आच्छादित नहीं है और यूपीएस से आच्छादित नहीं है या जैसे ओपीएस से आच्छादित नहीं है या एनपीएस से आच्छादित नहीं है। ये दायरा जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ बातें हुई है, उन सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में शिक्षकों सहित ईपीएफ से आच्छादित कर्मचारियों को ईपीएफ का वेतन सीमा बढ़ाने का दिशा में पहल शुरू हो गया है। ये कैसे हुआ है कि यह पहल सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने उस पत्र के से हुई है। उन्होंने कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पत्र लिखा था। उसमें कहा था कि इससे आच्छादित जो कर्मचारी हैं, पहले आप 15,000 रुपये वेतन पर आच्छादित था, उसे बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपया किया जाए उसे। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अब 8वां वेतन का जो आ रहा है उसमें मान के चलिए कि कम से कम 29,000 रुपया है। किसी भी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन जो है, जो 60 वर्ष जिनकी सेवा होगी, 16 दिनों का अवकाश मिलता है, ये सारा कुछ जो सरकारी फैसिलिटियाँ मिलती है उन लोगों का कम से कम वेतन होगा 29,000 रुपया प्लस। तो ऐसे में जब 29,000 रुपया प्लस होगा और ये जो तय किया गया था 15,000 रुपया पर तय किया गया था, है इसमें माने तय है कि 15,000 रुपया था, तो ऐसे में जो ईपीएफ से जो आच्छादित हैं उनको अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है। नियोजित शिक्षकों को तो 2 साल 3 साल पहले से लॉस हो रहा है। तो अब कहा गया कि नहीं, अब वो लॉस नहीं होगा और वो सारे दायरे को मिटा करके इसको ऊपर किया जाएगा, जिससे कि जो ईपीएफ से जो आच्छादित हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से भी श्री ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु वेतन सीमा यथावत रहने से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक पेंशन, सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रभावित हो रही है और जो कि ये नियमानुकूल नहीं है। ठीक है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। जब इनका वेतन बढ़ गया है तो उसका रेशियो भी बढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि अब 18,000 कट रहा तो 18 का 18 ही कटेगा पूरे जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वेतन बढ़ा है तो उसको भी बढ़ाइए और बढ़ा हुआ का फिर उसको लाभ दीजिए, जिससे कि बाद में जब ये लोग रिटायर होंगे तो इनको अच्छा खासा वृद्धि होगा। तो चलिए, जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और पॉजिटिव खबर है।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपका एपीएफ से जो भी आच्छादित रहेंगे उनका काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है और ये लाभ होगा आपको लगभग 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये साल तो बहुत सारी खुशियों का सौगात देख के गया जा ही रहा है, आने वाला वर्ष भी आपको आशाओं में बांध करके रख रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।